again. We hit the ground, money moves heavy. करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां तीसरा एपिसोड खत्म हुआ था। वातानाबे जाइजेन से कहता है, तुम्हें लगता है कि गेम क्रेजी के शेयर ऊपर जाएंगे? अगर सिर्फ सोचने से शेयर बढ़ते तो दुनिया के सारे लोग करोड़पति होते। फिर इस लड़के से कोई उम्मीद रखना बेकार है। ये एक बेवकूफ है। उन 3 बिलियन को भूल जाओ, बचे हुए 7 बिलियन से हम अपना नुकसान कवर कर लेंगे। फिर वह रिन से कहता है, तुम्हें इसे शुरू से इन्वेस्टिंग सिखाना होगा। रिन कहता है, ठीक है। जाइजन चौंक कर कहता है, क्या उसी ने ही कहा था कि निवेश के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती? वातानाबे गुस्से में कहता है, वो नियम तुम जैसे बड़े बेवकूफों पर लागू नहीं होता। ज्यादा जुबान मत चलाओ और जो सीनियर कह रहे हैं उससे मानो। जवाब देता है, तो क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? वातानाबे, हाँ, मैं हुक्म दे रहा हूं। तभी लीडर बीच में आता है और वातानाबे को शांत करता है। उसी वक्त मैसेंजर आता है और कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं। सभी लोग उसे अलविदा कहते हैं। फिर लीडर जाइजन को पास बुलाता है और कहता है, हाँ, मैंने जो कहा था वो सच है। निवेश हिम्मत और अंदाजे का खेल है, लेकिन आखिर में सब कुछ किस्मत पर टिकता है। सबसे जरूरी है कि जब किस्मत तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारे पास एक रणनीति होनी चाहिए। बिना स्ट्रैटेजी के तुम हार जाओगे, लेकिन स्ट्रैटेजी हो तो तुम जीत सकते हो। यहां तक कि पूरा कसीनो भी जीत सकते हो। जाइजन कहता है, क्या ऐसा मुमकिन है? लीडर, बिल्कुल, ये असली गेम है। अमेरिका के ट्रेडर्स बैंक्रप्सी गेम खेलते हैं। इसमें वे अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, रणनीति बनाते हैं, और जब वो जीतते हैं तो बैंक्स भी उन्हें नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दूंगा। अगर जीतना है तो सोचकर आगे बढ़ो। जायजेन कहता है, ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा और अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करूंगा। तुम्हें यह पहले ही कहना चाहिए था। फिर लीडर रिन से कहता है, इसकी मदद करो। रिन कहता है, जरूर। फिर रिन जाइजन को एक कमरे में ले जाता है जहां बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। वह कहता है, ये सब हमारे पूर्वजों द्वारा लिखी गई किताबें हैं। इनमें हर दौर की जानकारी है, किसने क्या खरीदा, क्या बेचा, सब कुछ। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिंग स्टडी मटेरियल है। जाइजन किताबें देखकर हैरान रह जाता है। मेजी एरा, ताइशो एरा, क्या बात है! जैसे ही वो एक किताब को छूता है उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, पैसों के पास मत जाओ, अभी यहीं से बाहर निकलो। जाइजन डर कर पीछे हटता है और गिर जाता है। रिनपू, ठीक हो? जाइजन कहता है, हाँ, कुछ नहीं, माफ करना। जाइजन मन में सोचता है, क्या वो सच में हेलुसिनेशन था? क्या मैं 3 बिलियन येन के कारण शॉक में हूं? नहीं, मैंने वो आवाज सच में सुनी थी। फिर रिन एक पुरानी नोटबुक निकालता है और कहता है, ये 30 साल पुरानी नोटबुक है। इसमें पहले कैप्टन के सारे निवेश दर्ज। जाइजन कहता है, ओह, उस मैथ्स वाले जीनियस की। रिन, बिल्कुल सही। इसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। अब बताओ, कहाँ से शुरू करना चाहते हो? चलो देखते हैं, पैसा किसने बनाया, किस युग में बना? मैं ये जानना चाहता हूँ। रिन चौंकता है। क्या? जाइजन बोलता है, प्राचीन लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी न किसी ने तो पैसा इन्वेंट किया होगा, जिससे हमारी सोसाइटी इतनी आगे बढ़ पाई। रिन कहता है, उस व्यक्ति का नाम बताना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास इतिहास है। फिर वह बोर्ड पर समझाना शुरू करता है। अग्रेरियन सिविलाइजेशन करीब 10,000 साल पहले शुरू हुई और पैसा करीब 4,500 साल पहले आया। यानी इंसानों ने 5,500 साल तक बिना पैसों के जीवन जिया। जाइजन बोलता है, मतलब वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे? रिन, हाँ, लेकिन बार्टर मुश्किल होता था। फिर कुछ होशियार लोगों ने चीजों की वैल्यू तय करनी शुरू की, अलग अलग जगहों पर, जैसे गेहूं, चावल, गाय, सुअर, हिरन, समुद्री सीप और यहां तक कि व्हेल के दांत। जाइजेन हैरान होकर पूछता है, तो उन्होंने गोल्ड सिल्वर से नहीं, गेहूं और सीपों से शुरुआत की? रिन, बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर बाद में आए, सबसे पहले लोगों को पैसे का कॉन्सेप्ट समझाया गया। फिर रिन कहता है, चलो नोटबुक का पहला पेज खोलो। जाइजेन जैसे ही खोलता है वह चौंक जाता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है।
तो दोस्तों, ये था इन्वेस्टर ज़ेड का चौथा एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।